हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के टैली के वीडियो में हम लोग सीखेंगे टैली में स्टॉक आइटम्स को देखना, मॉडिफाई करना एंड डिलीट करना। टैली के पिछले वीडियो में आपने सीखा था टैली में स्टॉक आइटम को क्रिएट करना, सिंगल और मल्टीपल। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जिस कंपनी में स्टॉक आइटम को क्रिएट किए थे वो हमारा कंपनी यहाँ पे ओपन है, जैसे लोड है मिस्टर समर्थ प्राइवेट लिमिटेड। इसी कंपनी में हम पिछले वीडियो में स्टॉक आइटम्स को क्रिएट किए थे। अब जो स्टॉक आइटम क्रिएट यानी कि बनाए थे उसको हम देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे कंपनी खोल लेना, जैसे हमारा खुला हुआ है। उसके बाद हमारा मेन मेनू खुला रहेगा गेटवे ऑफ टैली। स्टॉक आइटम को हम देखना चाहते हैं, उसके लिए हमें इन्वेंट्री इन्फो ऑप्शन में जाना होगा। इन्वेंट्री इन्फो हमारा ये सेकंड ऑप्शन है। इसमें जाने के लिए एरो की से उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर एंटर की प्रेस कर देंगे, या फिर जो उसका रेड लेटर है यानी कि हॉट की है आई, तो कीबोर्ड से आई लेटर को प्रेस कर देंगे तो भी हम इन्वेंट्री इन्फो ऑप्शन को खोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ जाना है हमें स्टॉक आइटम्स ऑप्शन में। जो हमारा सेकंड वाला स्टॉक आइटम्स है तो इसको एरो की से सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर देंगे, या फिर उसका जो रेड लेटर है, जैसे हमारा स्टॉक आइटम्स का जो रेड लेटर है यानी कि उसका शॉर्टकट का काम आता है, इसको हम लोग हॉट की बोलते हैं, जो हमारा शॉर्टकट का काम आता है। जैसे हमारा स्टॉक आइटम से इसका हमारा जो रेड लेटर वो आई है तो आई प्रेस कर देंगे, या फिर उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर देंगे तो हमारा स्टॉक आइटम्स का यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब देखिए हमारा स्टॉक आइटम्स में हमारा दो ऑप्शन दिख रहा है, सिंगल स्टॉक आइटम और मल्टीपल स्टॉक आइटम्स। पिछले वीडियो में हमने सीखा था बनाना, जिसमें हम बताए थे कि सिंगल स्टॉक आइटम बनाने के लिए क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे। उसी तरह मल्टीपल स्टॉक आइटम्स को बनाना है तो मल्टीपल में क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी हमें स्टॉक आइटम्स बनाना नहीं है, जो हम स्टॉक आइटम्स बना चुके हैं उसको हम देखना चाहते हैं। तो हमारे पास दो मेथड है, एक सिंगल स्टॉक आइटम्स की सहायता से हम स्टॉक आइटम्स को देख सकते हैं और एक मल्टीपल स्टॉक आइटम्स की सहायता से देख सकते हैं। तो पहले हम सिंगल में आते हैं। सिंगल स्टॉक आइटम्स हम देखना चाहते हैं, उसके लिए हमारा डिस्प्ले का ऑप्शन है, यानी कि डिस्प्ले ऑप्शन की सहायता से हम आसानी से स्टॉक आइटम्स को डिस्प्ले यानी कि देख सकते हैं। बट हमारे पास यहाँ डिस्प्ले के लिए दो ऑप्शन है, सिंगल में भी है और मल्टीपल में भी है। यानी कि अगर सिंगल डिस्प्ले करेंगे तो एक बार में एक स्टॉक आइटम्स को हम देखेंगे, अगर मल्टीपल डिस्प्ले करेंगे तो एक बार में एक से अधिक स्टॉक आइटम्स को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सिंगल स्टॉक आइटम में डिस्प्ले ऑप्शन का यूज करते हैं। डिस्प्ले ऑप्शन का यूज करने के लिए आप डिस्प्ले का जो हमारा रेड लेटर यानी कि वो जो उसका बोल्ड लेटर है, अगर उस तक कर्सर लाएंगे तो रेड हो जाएगा, अगर उस तक कर्सर नहीं रहेगा तो हमारा उस ऑप्शन में वो बोल्ड नजर आएगा। जैसे यहाँ पर डिस्प्ले लिखा गया जिसमें डी हमारा बोल्ड लग रहा है, यानी कि जो हमारा डिस्प्ले का शॉर्टकट की है वो हमारा डी है। तो हम कीबोर्ड से डिलीटर को प्रेस कर देंगे या फिर एरो की से उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर देंगे। इस मिस्टर समर्थ प्राइवेट लिमिटेड में, इस कंपनी में जितना भी हमारा स्टॉक आइटम्स बना होगा सबके नेम यहाँ पे शो कर रहा है। जिस स्टॉक आइटम्स को हम देखना चाहते हैं, जैसे हमारा एक सबसे पहला हमारा दिखा रहा है ब्लू फीदर, उसके बाद डेल मॉनिटर, एचपी सीपीयू, एचपी कीबोर्ड, इसी तरह करके जितना भी हमने स्टॉक आइटम्स क्रिएट किया है बस शो कर रहा है। अब बस उसका यहाँ नेम शो कर रहा है, अभी ये शो नहीं कर रहा है कि हमारा ये जो ब्लू फीदर है ये क्या है। जैसे यहाँ पे हमारा जैसे डेल मॉनिटर, तो यहाँ फिक्स है कि डेल का ये मॉनिटर होगा। तो डिस्प्ले हम चेक करना चाहते हैं तो एंटर की, जिस स्टॉक आइटम्स को आप चेक करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके और एंटर की प्रेस कर देंगे। देखिए वहाँ दिखा रहा है कि इसका नेम है ब्लू फीदर, और जो हमारे ये अंडर है यानी कि कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड का एक हमारा ब्रांड है, इसका यूनिट हमारा पीस है। दूसरा देखना है तो एस्केप बटन की सहायता से हम इसको बैक कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम देखना है एचपी का सीपीयू, तो इसको हम एरो की से सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। देखिए उसी तरह एस्केप बटन से बैक कर करके अब ध्यान रखना है हम सिंगल डिस्प्ले में, सिंगल स्टॉक आइटम में डिस्प्ले ऑप्शन का यूज किए हैं। तो सिंगल में एक बार में एक ही स्टॉक आइटम्स को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। देखिए एक बार में हमारा एक शो करेगा। एस्केप बटन से बैक करते हैं, फिर जिसको देखना होगा हम उसको एरो की से सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। हमारा पूरा डिटेल्स के साथ हमारा स्टॉक आइटम शो करने लगेगा। तो इस तरह से हम आसानी से स्टॉक आइटम्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। इसको हम एस्केप बटन की सहायता से बैक कर दे रहे हैं और एक बार हम स्टेप को रिपीट कर देते हैं। बैक करके हम एस्केप बटन से गेटवे ऑफ टैली विंडो तक चले जा रहे हैं। देखिए हमें डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली से इन्वेंट्री इन्फो ऑप्शन तक जाना है।
उसके बाद हमें स्टॉक आइटम्स में आना है, उसके बाद सिंगल डिस्प्ले करना है तो सिंगल में डिस्प्ले ऑप्शन का यूज करेंगे और फिर यहाँ से जिसको खोलना है उसको सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर देंगे। अगर शॉर्टकट की बात करें तो हमारा इन्वेंट्री इन्फो के लिए आई हो गया, स्टॉक आइटम के लिए भी आई हो गया और डिस्प्ले के लिए डी हो गया, सिंगल डिस्प्ले के लिए। यानी कि अगर गेट ऑफ टैली से सिंगल डिस्प्ले का शॉर्टकट की तो हमारा डबल आई और डी हो जाएगा। अब चलिए बताते हैं मल्टीपल स्टॉक आइटम्स को हम डिस्प्ले कैसे करेंगे। सेम वही प्रोसेस हमें फॉलो करना है। गेट ऑफ टैली से इन्वेंट्री इन्फो में जाना है, स्टॉक आइटम्स में जाना है और यहाँ हम सिंगल में डिस्प्ले ऑप्शन का यूज ना करके मल्टीपल में डिस्प्ले ऑप्शन का यूज करेंगे जो हमारे नीचे में है और जिसका हमारा हॉट की आई है। जैसे हमारा आई उसमें बोल्ड है, हम उस तक कर्सर लाएंगे तो वही लेटर हमारा रेड हो जाएगा, देखिए। और फिर यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे या फिर कीबोर्ड से आई लेटर को भी प्रेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब यहाँ भी सबसे पहले हमारा जो ब्रांड नेम है वो नहीं दिखा रहा है, उसका जो ग्रुप है कि सीपीयू, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। तो हमें देखना कि सीपीयू का हमने कितना ब्रांड बनाया हुआ है, तो यानी कि सीपीयू ग्रुप के अंतर्गत आने वाले कितने स्टॉक आइटम्स को हमने क्रिएट किया है। तो सीपीयू को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर। देखिए एक ही दिखा रहा है कि एचपी का सीपीयू क्रिएट किया गया है। उसके बाद मान लीजिए हमें देखना है कीबोर्ड का हमारे पास कितना आइटम्स पे है, तो कीबोर्ड में जाएंगे और देखिए कीबोर्ड का हमारे पास दो आइटम्स में, एक हमारा ब्लू फीदर का है और एक हमारा एचपी का कीबोर्ड है। अगर हम ऑल देखना चाहते हैं यानी कि पूरे ग्रुप के अंतर्गत आने वाले स्टॉक आइटम्स को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑल आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। देखिए टोटल दिखा रहा है हमारा कि ये हमारा ब्लू फीदर कीबोर्ड का है, डेल मॉनिटर हमारा है, एचपी सीपीयू है, एचपी कीबोर्ड है, एचपी मॉनिटर है, इंटेल माउस है, इंटेल माउस है। जितना भी हम बनाए रहेंगे सब हमारा यहाँ पे शो करेगा। यानी कि सिंगल में एक बार में एक डिस्प्ले किए हो और मल्टीपल में एक बार में एक से अधिक स्टॉक या पूरे स्टॉक आइटम्स को हम आसानी से डिस्प्ले कर सकते हैं। एस्केप बटन से हम बैक कर दे रहे हैं। अगर इसकी शॉर्टकट की बात करें तो हमारा गेट ऑफ टैली से इन्वेंट्री इन्फो ये तो फिक्स है, आई हमारा होगा। उसके बाद हमारा इसका जो स्टॉक आइटम है ये भी फिक्स हमारा आई होगा। बस चेंज यहीं पे होगा कि अगर सिंगल करना है तो डबल आई और डी हो जाएगा शॉर्टकट की, और मल्टीपल डिस्प्ले करना है तो ट्रिपल आई हो जाएगा, बल्कि क्योंकि एक आई हमारा इन्वेंट्री के लिए, एक आई हमारा स्टॉक आइटम के लिए और एक आई हमारा डिस्प्ले के लिए। तो इस तरह से हम आसानी से स्टॉक आइटम्स को डिस्प्ले यानी कि देख सकते हैं। अब अगला चलिए हम बताते हैं कि जो भी स्टॉक आइटम्स हमारा बन चुका है उसको हम कैसे मॉडिफाई करेंगे। मान लीजिए कोई स्टॉक आइटम्स बनाए हैं, उसके यूनिट्स या ब्रांड या जो नेम लिखे हैं या जो ग्रुप लिखे हैं उसमें हम गलती कुछ डाल दी हैं, उसको हम सुधारना चाहते हैं यानी कि एडिटिंग करना है तो कैसे करेंगे। इसमें भी हमारा जो दो तरीका है, सिंगल और मल्टीपल। हम स्टेप बैक करके करते हैं। एस्केप बटन से बैक कर लिए, गेट ऑफ टैली से आते हैं, हमें जाना है इन्वेंट्री इन्फो में, स्टॉक आइटम्स में, और यहाँ पे अगर हमें स्टॉक आइटम्स को मॉडिफाई करना है तो हम जाएंगे अल्टर वाले ऑप्शन में। देखिए ये हमारा अल्टर, जिसका सिंगल अल्टर के लिए हमारा हॉट की जो है ए है, तो ए लेटर को प्रेस कर देंगे या फिर अल्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर देंगे। यहाँ जितने भी हम बनाए रहेंगे हमारा स्टॉक आइटम शो करेगा जिसमें एडिटिंग करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जो एचपी का सीपीयू है, इसमें जो सीपीयू है उसका पूरा नेम हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिखना चाहते हैं ब्रैकेट में करके, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ जो भी एडिटिंग करना है हम करेंगे। तो एचपी और ये हमारा सीपीयू और ब्रैकेट्स में हम लिखना चाहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी किसी भी प्रकार का कोई भी एडिटिंग करना है तो आप कर सकते हैं। फिर आगे भी आपको अगर चेंजिंग करना है तो आप कर सकते हैं। देखिए चेंजिंग के लिए हमारे यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपके यूनिट्स पीस नहीं है तो दूसरा यूनिट ले सकते हैं। अगर आपका अंडर ग्रुप सीपीयू नहीं है तो आप दूसरे ग्रुप्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बट हमारा सीपीयू है, छोड़ देते हैं और फिर एंटर प्रेस करके सेव। देखिए फिर से रिपीट करते हैं। हमें जाना है इन्वेंट्री इन्फो में, स्टॉक आइटम्स में, और अल्टर, सिंगल अल्टर के लिए हमारा सिंगल वाले अल्टर ऑप्शन का यूज करेंगे। और यहाँ से फिर जिसको सुधारना है उसको, जैसे मान लीजिए जो ब्लू फीदर है तो ब्लू फीदर लिखने के बाद हम यहीं पे ब्रैकेट्स में कीबोर्ड भी डिनोट करना चाहते हैं तो इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ फिर से हम टाइप करते हैं ब्लू और यहाँ ब्रैकेट्स में हम टाइप कर देते हैं कीबोर्ड, ताकि फ्रंट से ही पता चले कि हमारा ये जो ब्रांड है वो कीबोर्ड का है। और फिर एंटर प्रेस करके इसको दोबारा से सेव कर लेंगे और देखिए इस तरह से हमारा एडिटिंग हो गया। अगर हमें मल्टीपल में एडिटिंग करना है तो हमें मल्टीपल जो हमारा स्टॉक आइटम है उसमें अल्टर ऑप्शन का यूज करेंगे, जिसका हमारा हॉट की टी है।
उस तक अगर कर्सर लाएंगे तो हमारा वो रेड हो जाएगा। देखिए तो टी प्रेस कर देंगे या फिर उसको सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर देंगे। और यहाँ ऑल भी कर सकते हैं या किसी एक ग्रुप के अंतर्गत आने वाले स्टॉक आइटम्स को भी ओपन कर सकते हैं। और फिर जो भी एडिटिंग करना है यहाँ से हम एडिटिंग कर लेंगे। हमारा ऑप्शन दे रहा है, जैसे मान लीजिए ऐसे हमारा ये CPU है, ऐसे तो हमारा पीसी इसका यूनिट पीसी होगा, बट मान लीजिए इसको एमएल करना चाहते हैं तो यहाँ से एमएल सेलेक्ट कर लेंगे और हमारा एडिट हो गया। अगर सभी स्टॉक आइटम्स को एक ही बार ओपन करके चेक करके एडिट करना चाहते हैं तो ऑल कर लेंगे, फिर यहाँ से एरो की से ऑल आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे तो पूरा दिखेगा। फिर जिसको भी एडिटिंग करना है हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर इसकी शॉर्टकट की बात करें, हम इसके बटन की सहायता से बैक कर ले रहे हैं। शॉर्टकट भी करना है तो हमारा इन्वेंटरी इन्फो का आई हो गया, स्टॉक आइटम का भी आई हो गया। सिंगल अल्टर के लिए हम डबल आई और ए करेंगे और मल्टीपल अल्टर के लिए डबल आई और टी करेंगे तो हमारा मॉडिफाई हो जाएगा। अब चलिए हमारा लास्ट टॉपिक है कि हम कोई भी स्टॉक आइटम्स अगर बना लिए हैं तो उसको हम डिलीट कैसे करेंगे। डिलीट करने के लिए भी सेम ही आपका स्टेप है, इन्वेंटरी इन्फो में जाना है, स्टॉक आइटम्स में जाना है। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखेंगे, कभी भी हम स्टॉक आइटम्स को मल्टीपल अल्टर की सहायता से डिलीट नहीं करेंगे। यानी कि अल्टर की सहायता से हम मॉडिफाई और डिलीट दोनों कर सकते हैं, बट मॉडिफाई हमारा सिंगल और मल्टीपल दोनों की सहायता से मॉडिफाई हो सकता है, यानी कि दोनों अल्टर की सहायता से हो सकता है। बट हमारा अगर डिलीट करना है तो ओनली सिंगल अल्टर की सहायता से हम डिलीट कर सकते हैं। मल्टीपल में अल्टर ऑप्शन की सहायता से किसी भी स्टॉक आइटम्स को हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। चलिए आते हैं सिंगल में अल्टर ऑप्शन का यूज करते हैं और यहाँ जिस स्टॉक आइटम्स को डिलीट करना चाहते हैं उसको एरो की से सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर देंगे। जैसे हम HP CPU ले रहे हैं, उसके बाद जो हमारा डिलीट का शॉर्टकट की होता है वो Alt+D होता है, यानी कि Alt और D दोनों की को एक साथ प्रेस करेंगे जहाँ पे हमारा डिलीट का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। डिलीट आगे यहाँ पे यस और नो, हमें डिलीट करना है तो Y प्रेस करेंगे या Y करने के लिए यानी कि यस करने के लिए एंटर की का भी यूज कर सकते हैं तो हमारा वो स्टॉक आइटम्स यहाँ से डिलीट हो जाएगा। देखिए फिर से हम रिपीट कर देते हैं, इन्वेंटरी इन्फो, स्टॉक आइटम्स और सिंगल में जाना है। ध्यान रखना है यहाँ पे मल्टीपल में अल्टर की सहायता से हम डिलीट नहीं कर सकते तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, सिंगल में ही अल्टर ऑप्शन का यूज करेंगे। और यहाँ जितना भी हमने क्रिएट किया है स्टॉक आइटम सब शो करेगा। जिस स्टॉक आइटम्स को हम डिलीट करना चाहते हैं उसको एरो की से सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर देंगे। जैसे हम HP के कीबोर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो इसको एरो की से सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद अल्ट और डी दोनों की को एक साथ प्रेस करेंगे, अल्ट और डी, डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से वाई प्रेस कर देंगे तो हमारा वो स्टॉक आइटम डिलीट हो जाएगा। इसका अगर शॉर्टकट की बात करें तो हमारा इन्वेंटरी इन्फो अल्टर वाला ही है, स्टॉक आइटम्स और सिंगल अल्टर, फिर ओपन करने के बाद हमें Alt+D करना है। यानी कि मेनली जो हमारा स्टॉक आइटम्स का जो हमारा शॉर्टकट की डिलीट करने का हुआ वो Alt+D हुआ, बाकी स्टेप हमारा सिंगल अल्टर से उसको ओपन करना है। तो आज के वीडियो में आपने सीखा स्टॉक आइटम्स को डिस्प्ले की सहायता से देखना, सिंगल और मल्टीपल, अल्टर की सहायता से मॉडिफाई करना सिंगल और मल्टीपल, और सिंगल अल्टर की सहायता से आप स्टॉक आइटम्स को डिलीट करना। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।